Doha. Doha. Yes. So are you interested to listen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today's Doha is पाथर पूजे हरी मिले मैं पूजू पहाड़. पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़. घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार. घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार. ठीक है, कंटिन्यूअसली वापस लेट मी रिपीट. पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़. घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार. That means Kabir says that people worship idols made from stones. हम किसकी पूजा करते हैं? जो stones के बने हैं. If it was possible to reach God, अगर ये possible है ये वे से this way, we would worship a hill. अगर आप एक पत्थर स्मॉल जो स्टोन है जिससे वर्शिप उस आइडल को आप पूजा करते हो, ठीक है, अगर उससे आपको हरी मिले मीन्स गॉड, भगवान मिले, ठीक है, तो मैं तो बड़ा हिल है जो पहाड़ है उसको पूजू. बट इंस्टेड नो वन वर्शिप होम फ्लोर मिल. जिसको क्या बोलते हैं? फ्लोर मिल को क्या बोलते हैं? चक्की. यस, चक्की. इंस्टेड नो वन वर्शिप्स होम फ्लोर मिल विच गिव्स द फ्लोर्स टू ईट. पहले के गांव में, पहले के टाइम में क्या होता था? घर में ही लोग क्या करते थे? वो वीट्स को मैसअप करके खाते थे, है ना, पीस के. लेकिन आज के टाइम पे तो चलो आप आशीर्वाद आटा लेके आ जाते हो फ्लोर, बट पहले के टाइम पे ऐसे होता था. सो लोग क्या करते थे? जो स्टोन से बने हैं वर्शिप्स, ठीक है, आइडल, उनको पूजा करते थे एंड बोलते थे कि हमें गॉड मिल जाएंगे. लेकिन उनको उसकी पूजा नहीं करते थे जिसकी वजह से आप जिंदा हैं. जो फ्लोर मिल है उसको ही, उसकी वजह से आप क्या करते हो? चक्की से जो वीट है उसको पीस के उसका रोटी बना के, जो भी ब्रेड वगैरह बना के खाते हो, उसकी पूजा नहीं करते. सो और सोचते हैं कि हमें गॉड मिल जाएंगे. सो दिस इज नॉट द वे. ठीक है, दैट्स व्हाई कबीर सेज कि अगर आप ये छोटे से स्टोन की पूजा करते हो, ठीक है, जिससे भगवान मिलने के चांसेस हैं, तो फिर मैं तो क्या, मैं तो छोटे से पत्थर नहीं, मैं बहुत बड़े हिल की पूजा करूं जिससे मुझे भगवान मिल जाए. सो दिस इज द टुडेज दोहा. आई होप यू लाइक्ड इट. समझ में आया सबको? और Yes, sir. Yes, sir. समझा. Yes, sir. ओके, चलो, वेरी गुड. Okay, so we solved one question yesterday and कुछ discussion भी चालू था हमारा, but हमने stop करा. But don't worry, today we'll solve next question. Is there any question regarding last question? Tell me. किसी को last question में कोई doubt था? No, sir. Okay. वो depreciation वाला, depreciation point, so depreciation question Yes, sir. and income tax as per given. Okay, chalo, very good. So next question we will solve. सो डेप्रिसिएशन अगर गिवन है तो मतलब ऐड होगा, और इनकम टैक्स वाला जो होगा, जो अदर इंफॉर्मेशन होता है, वो माइनस होगा. Yes. ओके सर. And one more doubt जो आपके बिहाफ से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है. Sir, what if अगर only depreciation is given in profit and loss account only, then सर P&L वाला ही लेंगे. are you sure? Yes sir, शायद. Yes, sir. शायद yes sir और आगे शायद, यही तो मसला है. Tell me, बाकी लोग, मैंने Sir, Ignore करेंगे. yes, we will ignore it. ठीक है, इग्नोर करेंगे. क्यों? बिकॉज जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वो करेक्ट वाला है. दैट्स व्हाई इनकम टैक्स ने अपना रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में नहीं दिया है. ठीक है सर Yes, अगर sir. सिर्फ इनकम अदर इंफॉर्मेशन में दिया होता कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो इट्स नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं. सर तो दोनों होगा ना, एक नहीं हो सकता. यस, या तो दोनों भी गिवन होगा, ठीक है,
या तो ओनली डेप्रिसिएशन P&L में गिवन होगा, दैट्स इट. बट ओनली इनकम टैक्स का गिवन हो, दैट्स नॉट पॉसिबल. ओके. इसका एग्जांपल आप इससे समझ सकते हो. SYJC में बीके था आप लोगों को. हाँ सर. हाँ सर. सो बीके में you had done final account. उसमें we had prepared partners capital account और partners current account. याद है कुछ? यस सर, याद है. Yes sir. तो उसमें क्या इसका मेन पॉइंट था, अगर आपको इफ क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल दिया है, देन व्हाट वी विल प्रिपेयर? पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल. And if both is given, means partners capital as well as partners current, then क्या बनाते थे? तब क्या प्रिपेयर होते? दोनों दोनों दोनों. तब दोनों बनाते थे. नहीं याद है सर मतलब दोनों लिखते थे ना, दोनों लिखते थे मतलब ऐसा. नहीं. अरे छोड़ो छोड़ो. और बाकी किसी को कुछ याद है इसके बारे में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल. हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, यस. बट इन क्वेश्चन partners capital as well as partners current is given, then what we will prepare? We will prepare only partners current account, not partners capital. तो partners capital हम कहाँ लिखते थे? liability side में लिखते थे. ठीक है, that's directly. चलो छोड़ो, जाने दो इसको. आप डायरेक्टली इससे ही समझ लो. if depreciation and income tax both given, तो आपको depreciation क्या करना है? ऐड करना है, and income tax depreciation will be subtract. Okay, and only depreciation given in P&L, not income tax depreciation, then ignore करना है. Clear? Yes sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. So next question. Mr. Ganesh, done. Next question. Second one. ठीक है? Okay. So question number 2. Let's start. So नाम दे दो फटाफट अपना कोई. सर जेठालाल. अरे अपना कोई नाम दो. ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया है. आप वो पता कर. दीपेश. Dipesh. Okay. So Mr. Dipesh gives you the following information for the year ended 31st March 2020. Profit and loss is given. ठीक है? Then expenses, incomes. ठीक है? यहाँ पे both expenses are given. Allowed expenses as well as disallowed. Here allowed income as well as disallowed income. ठीक है? Net profit is 2,99,000. So ये startup है 2,99,000. यहाँ से solution start होगा. Then some adjustments are there. Okay, so let's start. First one, salary. Allowed expenses or disallowed? इग्नोर होगा सर. इग्नोर. Ignore. इग्नोर. Ignore होगा, but ये भी तो बताओ. First tell me कि हाँ ये अलाउड होता है सर. Yes. अलाउड है Allowed. इसीलिए निकलेंगे. Yes. अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, जो अलाउड एक्सपेंसेस है उसको हम इग्नोर करेंगे. ठीक है, एंड जो डिसअलाउड है उसको ऐड बैक करेंगे. ओके, नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. Allowed. अलाउड, सो इग्नोर. ठीक है, इग्नोर. कन्वेंस. इग्नोर. Ignore. होगा अलाउड, ना? इग्नोर. यस. रेंट, Ignore. इग्नोर. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. इग्नोर. Ignore. इग्नोर. कल तो इस पे बहुत ज्यादा डिबेट हो गया था. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. इग्नोर. Ignore. इग्नोर. डेप्रिसिएशन. ऐड होगा. Add होगा. होगा ऐड. व्हाई? सर नीचे सर क्योंकि नीचे इन्फॉर्मेशन में भी दिया हुआ है. यस, बिकॉज एडजस्टमेंट इज देयर. ठीक है, सो ये वाला माइनस एंड दिस वन विल ऐड. नेक्स्ट, एडवांस इनकम टैक्स. ऐड होगा ना? नहीं, हाँ ऐड होगा. ऐड होगा ना? ऐड होगा सर. Add. ऐड होगा. Yes, all types of taxes sorry disallowed and add होगा. Embezzlement by an employee. नहीं होगा सर. नहीं होगा. ignore. Ignore. Because this is a loss for business, expense है business का. Next, insurance premium. इग्नोर. Ignore. Sir disallowed.
सी क्या Minus यहाँ पे plus इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा लिखा है कि हाँ बिजनेस का है या पर्सनल, नथिंग इज गिवन, हम्म, है ना। तो फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं, एडजस्टमेंट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिवन होगा। नेक्स्ट, स्टाफ वेलफेयर ऐड होगा। ऐड होगा सर, स्टाफ फिल्टर होता है। स्टाफ वेलफेयर सर इग्नोर होगा ना, Ignore. वेलफेयर है, एक्सपेंस है। इग्नोर इग्नोर Ignore इग्नोर है। इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस, नो? होगा। यस, sir. इग्नोर। नेट प्रॉफिट, सर वो तो मेन हेड है। सर वो तो मेन है। उससे स्टार्ट होगा। यस, इससे तो स्टार्टअप करना है, यही तो है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू क्रेडिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट ये इग्नोर करना है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट विल इग्नोर इट। नेक्स्ट वन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ऐड होगा। सर सब्ट्रैक्ट Add. होगा, सर सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों सब्ट्रैक्ट होगा? बिजनेस का इनकम है। इनकम नहीं। नहीं, पर्सनल इनकम इसीलिए ऐड करेंगे, माइनस करेंगे सर। अच्छा, अगर ये बिजनेस का इनकम नहीं है, जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा इन्फो, ठीक है, बिजनेस का इनकम नहीं है तो कहाँ का इनकम? सर पर्सनल लॉटरी है सर, Lottery लॉटरी है। जीता हम लोगों ने पर्सनली। तो इन विच हेड? अदर सोर्स अदर सोर्स। अदर सोर्स। Yes. अदर सोर्स, Other अच्छा है सर, source. ओके सर। Yes, absolutely right. Winning from lotteries, IFOS, heads of income, ठीक है, not business income. Next, NSC interest, National Saving Certificate interest, माइनस होगा। सर माइनस होगा। minus होगा because Minus होगा। सर पर business यहाँ पे एक्सपेंसेस में लिखा नहीं है कि हम लोगों ने परचेस किया सर एनएससी। So what? So what? NSC का interest अच्छा, business consider- income हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। So we will subtract. सब्ट्रैक्ट, ओके सर। Next, dividend from Indian company, माइनस। इग्नोर होगा सर ये तो। Yes. माइनस नहीं, होगा नहीं होगा, सर। minus होगा। हाँ, डिविडेंड माइनस होगा। Yes, because this is not a business income, ये IFOS का income है, other source, okay? So that's it, इतना हो गया। Let's come to adjustment. First one, depreciation, ये तो subtract होगा। Next, okay, देखो अभी यहाँ पे कैसे आपको manipulation कर रहा है, देखो। Half of the rent is attributable towards his residential flat. Means ये जो rent दिया है, rent is 24,000. हमने इसको Yes. इग्नोर करा था, हमने इसको इग्नोर करा था बिजनेस एक्सपेंस समझ के, बट हाँ सर। गंगाधर ही शक्तिमान है, बट गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। सो 24,000 में हाफ रेंट इज फॉर बिजनेस पर्पस एंड रिमेनिंग इज फॉर हाँ, रेसिडेंशियल Residential. सो एड ऑल्सो, ऐड करेंगे आधा, 12,000 ऐड 12,000 ऐड होगा। यस 12,000 ऐड। नेक्स्ट, थर्ड वन देखो, यहाँ पे भी मैनिपुलेशन, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस इंक्लूड्स 15,000 incurred for his own medical treatment. Okay, 15,000 ऐड ऐड होगा हो सर। जाएगा। 15,000 ऐड होगा। ये स्टाफ के नाम पे अपनी रोटी सेक रहा है, ठीक है, तो ये भी ऐड होगा, बट कितना ऐड होगा? 15,000। 15,000। 15,000। नेक्स्ट 15,000। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, he spent ₹100 for purchase of lottery ticket. उसने 100 रुपीज का लॉटरी टिकट खरीदा, ठीक है, तो क्या ये बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा या नहीं? नहीं सर, नहीं सर, पर्सनल। नहीं नहीं पर्सनल ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड सर, ऐड होगा सर। एक्सपेंस है ना 100 रुपीज। एक्सपेंस है तो ऐड होगा। आर यू श्योर? 100%। Again I'm asking, are you sure? Yes, sir. यस सर। यस सर। Again I'm asking, are you sure? Yes, sir. यस सर। सर कुछ है मिस्टेक तो ही आप इतना पूछोगे। सर वी आर श्योर सर। सब लोग श्योर है सर, निधि श्योर नहीं है। अब बोल दो। मैंने ऐसा नहीं बोला। See, absolutely wrong answer, ठीक है, ऐड नहीं होगा, ठीक है। सोचो ना, देखो किसी ने लगा ही था। हाँ, किसी ने पहचान लिया कि हाँ इतना बोल रहे दैट। सो यहाँ पे नोटिस करो कि स्पेंड ₹100 फॉर परचेस ऑफ लॉटरी टिकट, ठीक है, तो यू आर सेइंग कि हाँ सर ये डिसअलाउड है, दैट्स व्हाई हम ऐड करेंगे, है ना। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये लॉजिक था, यस और नो? यस सर। Yes, sir. बट लेकिन किंतु
परंतु बंधु, मुझे ये बताओ, क्या ये 100 रुपीज आपने ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस में इंक्लूड करा है? नहीं नो सर। No, sir. नहीं। क्या आपने ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये 100 रुपीज को डिडक्ट किया था ऑलरेडी पहले? नहीं नहीं सर। नहीं. नहीं किया था, तो फिर No, वापस से ऐड बैक क्यों करना? देखो ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये तो बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है, बट फिर भी हमने क्या करा, इसको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग बैक प्रॉपर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। बट ये 100 रुपीज हमने माइनस करा है इससे पहले? नहीं नहीं। और ये नहीं। बिजनेस का एक्सपेंस भी नहीं है, सो वी विल इग्नोर। नहीं समझा सर? नहीं समझा सर सर। समझ गए सर, समझ गए। सर समझा समझ गया सर। ओके चलो, मैं अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी ऑल एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस एंड ऑल इनकम शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है? एंड अगर कोई इनकम बिजनेस का नहीं है, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, इनकम जो मैंने यहाँ पे पहले लिखा था, ठीक है, पहले नॉर्मली जो गलत इनकम से, रॉन्ग इनकम से बिजनेस के, उसको हमने पहले क्या करा था? ऐड। पहले क्या करा था? ऐड करा था, ठीक है? लेकिन अब बाद में हमें पता चला कि नहीं, दीज आर नॉट बिजनेस इनकम, ये आईएफओएस का है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? ये सबको माइनस डिडक्ट। इसको डिडक्ट करने वाले हैं, Subtract. सबट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है? एंड सिमिलरली वाइस वर्सा एक्सपेंसेस में हमने ये जो हाईलाइट करा है, ये एक्सपेंसेस को हमने क्या करा था? पहले माइनस करा था। यस और नो? यस सर। Yes, पहले sir. हमने माइनस करा था, तब जाके देखो ना 735 में से आपने ये सारे एक्सपेंस माइनस करे, देन ओनली यू गेट 299 ना? यस सर। तो लेकिन ये जो चार मैंने हाईलाइट करे वो तो बिजनेस के एक्सपेंस है ही नहीं, बाद में हमें पता चला। तो हमने इसलिए उसको क्या कर दिया? अगेन ऐड बैक कर दिया। Add. 2 पॉइंट क्लियर है? ये हमने माइनस क्यों करा और ये ऐड Yes, क्यों sir. करा? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। Yes, हाँ sir. अब सर. मुझे ये बताओ कि ये जो ₹100 है, दिस इज एन एक्सपेंस, ये तो क्लियर है, लेकिन एक्सपेंस में बिजनेस एक्सपेंस है या पर्सनल है? पर्सनल सर। है? पर्सनल। Personal. तो सर क्या पर्सनल मुझे है ये पर बताओ? हमने डिडक्ट नहीं। हाँ, यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, सही पकड़े हैं। सो मुझे ये बताओ, ये 100 रुपीज हमने क्या यहाँ से माइनस करा है? मतलब 299 फाइंड नहीं, आउट sir. करने के लिए माइनस करा है? नहीं माइनस। नहीं, नहीं। sir. सो अभी भी कुछ नहीं करना है, सो वी विल इग्नोर इट, क्योंकि वैसे भी नहीं है बिजनेस का एक्सपेंस, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। क्लियर? Okay. Yes, यस sir. सर समझा। समझे। बट लेकिन किंतु परंतु अगर यहाँ पे लिखा होता है स्पेंड ₹100 फॉर परचेस ऑफ लॉटरी टिकट्स विच इंक्लूड्स इन कन्वेंस, देन फिर लेते तब थे। ऐड करना पड़ता था। तब Yes, लेते sir, सर, add तब करना ऐड पड़ता करते थे। तब ऐड करना पड़ता। कितना? 100 रुपीज देन ऐड करते थे, ठीक है? आई थिंक अब सबको क्लियर है ना? अभी डाउट यस नहीं सर। है। हाँ सर. क्लियर सर। नेक्स्ट, फिफ्थ वन। ओके देखो, फिफ्थ वन, ये हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को इग्नोर करा था ना, 28,000, बट यहाँ पे क्या लिखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट टूवर्ड्स LIC ऑफ इंडिया फॉर हिमसेल्फ। himself and small b GIC of India for medical insurance of Himself. Himself. that Himself. means दोनों personal। business expense or personal? Personal. 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 Add back करेंगे। और ऐड होगा। Yes, Add. add back. Very good. Clear? अच्छा ये फुल फॉर्म पता है ना आपको? LIC का फुल फॉर्म? लाइफ Yes, sir. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। And लाइफ GIC? इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। Yes. जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस, ठीक है? इंश्योरेंस, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड जनरल। लाइफ मतलब ह्यूमन बीइंग का अपने लाइफ का, एंड जनरल मतलब एक्सेप्ट लाइफ बाकी जिसका भी इंश्योरेंस होता है वो जनरल में आता है, ठीक है? व्हीकल वगैरह। यस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर घर वगैरह सब, ठीक है? एडिशन। नेक्स्ट, सो अभी क्या करेंगे हम, देखो फटाफट। सो फॉर्मेट, फर्स्ट वन वही अपना नेम ऑफ द SSC, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। ये अपना 4-5
point as it is. Then computation of income from business. Okay. Business. So particular, time pass, amount. Okay. So let's start. Starting from, So net profit. yes, net profit as per profit and loss. How much? 2,99,000. 2,99,000. 2,99,000. ठीक है. Okay. Then उसके बाद में add. अच्छा, ये सेंटेंस किसी को याद है? This is important. Disallowed. Sir, Expenses allowed. expenses disallowed or considered separate. Yes, consider separately. Very good. And minus, less. Sir, income disallowed Income and or considered considered separate. separate. and consider. Okay. ठीक है. Okay. So first one, line wise. ठीक है, line wise जाना है. ठीक है. First debit side में आ जाओ. First one क्या है? First one is Rent. rent. But कितना? 24? How much? 24? 12,000. नहीं सर 12,000. 12,000. Yes, half. 12,000. Next one is Depreciation. depreciation. Appreciation. Given 32,000. 35,000 sir. 32. 32. Clear? Doubt 35 clear? नीचे आएगा. Yes, yes. हाँ. Stop हो. ठीक. खुद से. दीपेश clear ना? Yes sir, yes. Okay, very good. Next one, after depreciation, advance income tax. How much? 10,000. Next, insurance premium. How much? 28. And last one, staff welfare. 65,000. 15,000. No. Sorry. 15,000. 15,000. 15,000. Yes. Okay, that's it. और कुछ नहीं है ना? In debit side. That's it. इतना ही. Total. Then come to income side. Income में सबसे पहले first, very first. 3. Very first. Depreciation. Yes. ठीक है. Depreciation as per IT, income tax. ठीक है. अब जब भी ये इनकम का माइनस करोगे तो सबसे पहले क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, बिकॉज ये बाद में ना हम भूल जाते हैं. ठीक है. So amount is 35,000. Next one is winning from lottery. Amount is 15,000. Next one is NSC interest. NSC interest. The interest. 10,000. 10,000. And last one is Dividend from dividend. Dividend from Indian company. 10,000. 10,000. 10,000. ये सबके घर में अभी खाना बन रहा है. ओके, मेरे घर में भी खाना बन रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टॉप करके रखे. ओके, सो नेक्स्ट देखो अभी आगे. दैट्स इट. जस्ट टोटल करना है. टोटल ऑफ दिस एक्सपेंस का टोटल क्या हो जाएगा? 87,000. 97. वाओ, 97,000. राइट है ना? ठीक है. हाँ. नेक्स्ट 70,000. 70,000. वाओ, 70,000. बट वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस. सो टोटल क्या हो जाएगा इसका? 3 लाख. 2 lakh. 3,96,000. 3,96,000. And minus 70. How much? 3,26,000. 26. So this is our income. Sorry, taxable income from business. Any question? No, sir. No, sir. Sure. बाकी लोग बता दो जरा, किसी को कुछ क्वेश्चन है? No. No, sir. No sir. ओके, ठीक है. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, दिख रहा है सबको? विजिबल? सर मयंक, यस सर। मिस्टर मयंक। मिस्टर मयंक is the owner of Jagjit Industries. Okay, चलो इसको भी चेंज कर दो. Mr. Mayank is the owner of Mayank Industries. Rohit Industries. Okay. Following information for the year ended 31st March 2020. Okay, profit and loss account given. Then उसके बाद में profit and loss में debit side expenses, credit income. Okay. First one, salaries to staff. Ignore. 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 Okay, next. Commission, rent, Ignore. 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 commission, Ignore. 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 इग्नोर होगा सर। yes, right answer. Ignore होगा, ठीक है? Next, reserve for bad debt, Ignore. are you sure? बिकॉज वो तो कंपनी का होता है ना बैड डेट्स, तो Yes, रिजर्व होता है. reserve होता है. So क्या करना है? Ignore और add. सर पर एक्सपेंस नहीं है ना रिजर्व अभी तक तो। Add होगा शायद. सर ये तो बिजनेस का आंसर देने के बाद लास्ट में शायद क्यों ऐड कर देते समझ? सर ऐड तो होगा समझने नहीं आता है ना सर. Okay, add होगा. Someone says add होगा. Rohit says add होगा. Okay, are you sure? सर डाउट है Yes, मुझे. Yes sir. Sir, रिजर्व अभी doubtful तक है. एक्सपेंस नहीं है तो। अच्छा ओके, तो ये तो क्लियर है ना, ये वाला मैं इसको रफ कर दूं क्या? हाँ सर. Yes sir. तो मैं पूरा रफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट. प्लीज टेल मी वन थिंग. बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर बैड डेट्स both are synonymous or different? डिफरेंट। Different. डिफरेंट. सर डिफरेंट है. Different. Sir, different है. बाकी दोनों डिफरेंट। दोनों different है. दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. दोनों मीनिंग डिफरेंट है. कैन एनीवन टेल मी बैड डेट्स और ये इसमें डिफरेंस क्या है? बैड डेट्स वो होते हैं जिनको हमें पैसा मिलेगा नहीं, वो डूब चुका है. एंड रिजर्व होता है कि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं अगर हमारे कोई प्रॉब्लम आई. सर मैं बोलूँ रिजर्व का। Reserve for Yes, bad but- debts मतलब फ्यूचर में वो पैसा डूबने वाला है. यस, ठीक है. मतलब हम लोग को लगता है डूबना है इसलिए रिजर्व ऋषिता करना ने है। हाँ इसलिए पहले से ही हमने डिडक्ट कर दिया. यस, ऋषिता ने फर्स्ट वाला आंसर राइट दिया, सेकंड वाला रॉन्ग है. एंड निधि एंड रोहित सेज कि ये वाला जो है रिजर्व में हमने करके रखा है, दैट मींस हमें डाउट है कि पैसा डूबने वाला है, बट हमने फिर भी क्या कर लिया, एडवांस में अज्यूम कर लिया है कि हाँ वो पैसा डूब गया. दैट्स व्हाई हमने उसको रिजर्व में डाल दिया है कि हाँ ये पैसा नुकसान होने वाला है, डूबने वाला है. दैट इज नोन एज रिजर्व फॉर बैड डेट्स, और वी कैन से, पता है इसका फुल फॉर्म? Provision for bad debts. Provision for प्रोविजन फॉर Doubtful debts. Doubtful इसके debts. ऊपर कि ये पैसा नहीं देगा, भाग जाएगा. Is that clear? So government says कि हाँ अगर आपका एक्चुअली में लॉस हुआ है, एक्चुअल में अगर आपका पैसा डूब गया है, देन वो एक्सपेंस हम क्या करेंगे, अलाउड करने देंगे आपको. बट अगर आप पहले से ही समझ के रख रहे हो कि हाँ जो पैसा देने वाला है उसको भी आप समझ रहे हो कि नहीं ये पैसा मेरा डुबाने वाला है, ऐसे तो कितने सारे हो जाएंगे, जितने भी ऑल डेटर्स हैं, आप डेटर्स को सबको मान लो आरडीडी. पॉसिबिलिटी तो है ना, सारे डेटर्स को आप आरडीडी मान सकते हो और नहीं भी मान सकते, मे बी और मे नॉट बी. तो गवर्नमेंट सेज कि नहीं, अगर बैड डेट्स होगा देन ओनली वी विल अलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है. लेकिन इन केस ऑफ रिजर्व फॉर बैड डेट्स वी वोंट अलाउ. क्लियर? सर तो add होगा. सर मतलब मैं सही। यस यस एब्सोल्युटली. मैं सर half रिजर्व right फॉर हूँ. बैड डेट्स, बैड डेट्स विल, सर रिजर्व फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक ही होगा ना, एक ही मतलब है ना सर? मैंने लिखा है स्लैश करके पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउट. अच्छा. So if bad debts is given, then if only bad debts is given, then Allow. सर तो अलाउ है। मतलब इग्नोर Allow. ठीक है. इग्नोर But in case करेंगे. of
RDD, RBD, provision for doubtful debt, then वो ऐड करेंगे add सर। करना ऐड हो ऐड जाएगा। होगा। add. Yes, Yes. sir. Next one, depreciation on machinery. लेंगे। ऐड होगा सर, ऐड होगा Are you sure? यस 100%। सर, Are you sure? यस सर, Yes. नीचे टैक्स का भी दिया हुआ है। नीचे भी वो दिया हुआ है सर। Absolutely right. ठीक है, इसमें भी पता है क्या, कुछ बच्चे इतना सिंपल है बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे पता है? दे आर सेइंग कि सर यहाँ पे ऊपर गिवन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बट यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नेम नहीं दिया है। सो व्हाट हैपन? क्या फर्क पड़, की फर्क पड़ता है? ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और डेप्रिसिएशन तो है ना। सो ये वाला ऐड करेंगे और इनकम टैक्स वाला डिडक्ट। ओके, नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्सपेंसेस। इग्नोर। इग्नोर। It's okay, it's okay. Send privately, okay? Okay, ignore करेंगे, ठीक है। Next, advertising. इग्नोर। 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 Ignore. Bonus to staff. इग्नोर। Ignore. अभी तो किसी ने बोला ना सर ऐड करेंगे, जैसे इसका बोले थे, किसका, एंटरटेनमेंट का, है ना। जब इनकम फ्रॉम सैलरी एज एन एम्प्लॉय रहेंगे तो हाँ आने दो, ये भी आने दो, प्लीज कम 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 कम। और बिजनेसमैन बनने के बाद नहीं। सो बोनस टू स्टाफ, इग्नोर। LIC प्रीमियम, 30,000 ऐड होगा सर। 30 ऐड होगा तो स्टाफ इग्नोर। का अमाउंट। यस, टोटल 60 है बट इसका बाइफर्केशन गिवन ओन लाइफ पे 30,000, सो ऑफ कोर्स ये ऐड हो जाएगा। बट स्टाफ वेलफेयर वो नहीं, इग्नोर होगा। वो नहीं हो, नहीं होगा। इग्नोर। ठीक है। नेक्स्ट वन, बिजनेस एक्सपेंस। 4 लाख। सर ये तो पार्ट main- ऑफ। स्टार्टिंग में आएगा ना। वही सही तो है, करेंगे सर। वही तो मेन है। सर वही तो मैं यस यस, कोई मूवी का कुछ तो डायलॉग था, यही तो मेन है। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, वी विल इग्नोर। नेक्स्ट, LIC। बट सर यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस अमाउंट 5 लाख। तो जस्ट टेल मी कि दिस इज अ बिजनेस इनकम और नॉट रिलेटेड टू बिजनेस इनकम। सर पर कीमैन क्या होता है सर? ओके, ऑफिस के मेन, वही तो मेन है। मुन्नी ही तो मेन है। टेल मी, किसी को पता है व्हाट इज कीमैन? मतलब बिजनेस का इंश्योरेंस हुआ शायद तक। कीमैन मींस सर कीमैन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं उन पे इंश्योरेंस किया जाता है। कीमैन। यस यस, सेल, एब्सोल्युटली राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर। देखो, इफ यू स्प्लिट द वर्ड, ठीक है, आप ये वर्ड को ही स्प्लिट कर दो, आप ये वर्ड को स्प्लिट कर दो। और नाम में उसका डेफिनेशन है सर। यस, की मैन, की मीन्स इंपॉर्टेंट एंड मैन मतलब एम्प्लॉय, मीन्स इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से एम्प्लॉयज के बेस पे है। अगर वो एम्प्लॉयज नहीं रहा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे बिजनेस में, तो मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, रिसेशन में आ जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करता है सर कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? जो इंपॉर्टेंट, जैसे टेक्निकल लेवल के हो गए, जैसे कि हेड मैनेजर्स हो गए, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं ना, मिडिल, लोअर, टॉप, मिडिल, बॉटम, ठीक है। तो हर लेवल में इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं कि नहीं? लोअर लेवल में भी तो हेड होता है, यस और नो? मिडिल लेवल में भी कोई हेड होता है एंड टॉप लेवल में भी कोई हेड होता है, ठीक है। yes. तो ये एम्प्लॉयज क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो बिजनेस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो अगर मान लो यहाँ पे देखो स्टाफ, यहाँ पे देखो राइट साइड में, जो मैंने सॉरी लेफ्ट साइड में स्टाफ के लिए इंश्योरेंस कराया, उसका LIC भरा प्रीमियम, तो इसको हमने बिजनेस का एक्सपेंस कंसीडर करा, यस और नो? Yes sir.
ठीक है, इसका मतलब इंश्योरेंस कराया था उसी का प्रीमियम भरा होगा ना स्टाफ के लिए, सो हमने इसको इग्नोर करा बिकॉज इट्स एन अलाउड एक्सपेंस। सो सिमिलरली जब वो मेच्योरिटी पीरियड होगा, जो वो कीमैन इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तो वो बिजनेस के लिए इनकम हुआ कि नहीं हुआ? सर बिजनेस का ही है सर, यस, बिजनेस का इनकम होगा, ठीक है, इग्नोर कर रहे अभी हैं कुछ अच्छा, किसी को ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा है ना सर, ये जो LIC का पैसा मिलेगा वो एम्प्लॉय का कराया है तो वो एम्प्लॉय को रिसीव्ड होगा ना, ऐसा किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। यस, क्योंकि प्रीमियम पेड किसने किया है? एम्प्लॉयर ने, ठीक है, बिजनेस ने। और तो कीमैन का पैसा भी जो मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे, वो भी क्या होगा? बिजनेस का इनकम होगा। सो वी विल ऐड और इग्नोर दिस, इग्नोर करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। सो क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, माइनस ही नहीं हुआ। कम टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वन कमीशन। ओके, यहाँ पे मैनिपुलेशन स्टार्ट। कमीशन को हमने इग्नोर करा था ना, बट क्या लिखा है? कमीशन इंक्लूड 15,000 पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस incurred by the proprietor for himself. Tell me. 15,000 ऐड हो जाएगा। 15,000 ऐड होगा। 15,000 ऐड हो जाएगा, तो हमने कमीशन को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा ऑलरेडी। नेक्स्ट 15, थर्ड एडजस्टमेंट, 15,000 included in advertising has been incurred for advertisement in souvenir published by a political party. 15,000 सर ऐड होगा सर। क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टाइज कर रहे हो? नहीं सर, एज अ सोवेनियर दिया ना सर। यस, नहीं है सर, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, सो वी विल ऐड बैक। एंड लास्ट वन entertainment expenses 30,000 was not related to business purpose. 30,000 ऐड 30,000 ऐड होगा सर। Yes, so यहाँ पे 175 में 30,000 included, not related to business, so we will add it. That's it. Compute is taxable income, ठीक है। So ये तो easy है ना, फटाफट क्या करना है, ये ऐड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग देखो तो easy हो जाएगा। So we will write net profit as per P&L 4 lakh. Then my add क्या होगा? Commission. How much? फटाफट बोल दो जरा। 15,000 Okay, yes, 15,000. Next one is reserve for bad debts. whole amount 80,000. Yes. Next one depreciation on machinery 1,25,000. 1,25,000 yes, and next entertainment allowance 30,000 30,000 and advertising 15,000 15 and last one LIC premium 30,000 30,000 that's it, total कर देंगे। and income में माइनस क्या होगा? depreciation as per income tax 1,50,000. 150। और कुछ है इनकम में? एनीथिंग एल्स? नहीं सर। नहीं, No, sir. डायरेक्टली हम बाहर लिख सकते हैं ना। yes sir अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट टोटल ऑफ दिस 2,95,000. 295,000 okay, so 295 plus 4 lakh 695 6,95,000. okay, and 695 minus 545. 5,45,000. So this is a taxable income from business. Any question? No sir. No sir. Clear to everyone? सबको समझ में आया अच्छे से? Yes sir. Okay, very good. sir may I take the attendance please Yes, sure. So stop कर देता हूँ। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है? श्योर, बाकी जो स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर रहे हैं, जिनका फास्ट है आज,
Guys, turn on your cameras. Yash, Mahesh, Chandni. Why are you so serious? मुस्कुराइए, आप बलजीत सर के लेक्चर में हैं। इस साल तो नवरात्रि नहीं होने वाली है ना, मतलब होगी बट गरबा मिस करोगे, गरबा मिस करने वाले ना। वही ना सर, बहुत ज्यादा सर। वही सर बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल तू नहीं करेगा, हम करेंगे। कोई नहीं, घर में चालू पूछा कर किसी ने? देगा दया बहन जैसे। ए हेलो, और ऑप्शन भी नहीं है सर। सर मेरी दया बहन है क्लास की। अच्छा आप लोग कहाँ पे जाते हैं खेलने के लिए गरबा वगैरह? सोसाइटी में या फिर किधर? सोसाइटी में नहीं सर, कभी सर ग्राउंड अलग पे। अलग जगह होता है। तो एक जैसे कि अच्छा आप लोग तो बहुत दूर उधर रहते हो ना, चर्च गेट साइड में, ठीक है। यहाँ पे जैसे घाटकोपर साइड में ना बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, और वहाँ पे मतलब ऐसा पब्लिकली ओपन रहता है, सब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, पूरा हैशिंग एकदम स्टाइल मार के, एंड फिर जाने आते तो एकदम जेंटल लेडीज एंड जेंटलमैन, और जाने के टाइम पे एनिमल्स पूरा एकदम स्वेटिंग इधर से, जितना भी फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी सब सेटिंग वगैरह किया जाता है, जेल मेकअप वगैरह है ना, सब तो पहले निकल जाता है कि नहीं, खेल के, या फिर नहीं भी खेलते रहेंगे तो ऐसा तो करेंगे ना, ऐसा। हाँ अब उसकी बात अलग है, जिसने टिश्यू लेके आया होगा ऐसा 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 करेगा। उसके लिए अलग है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, है ना, इतना अभी खेल रहे, ठीक है, अभी वो एक स्टेप आगे चला गया है ना, तो ऐसे करके फटाक से कंटिन्यू ना, नहीं तो फिर वो बिगड़ जाएगा। सब लोग एक वाला ये ऐसा करेंगे, ठीक है, एक ऐसा करेंगे, तो क्या होता है, दो राउंड, एक राउंड अपना मिस हो जाता है, एक राउंड में अपन ऐसे वाले में करने रहते, सब लोग ऐसा करते, अपन ऐसा वाला करते, अरे रुक जाते थोड़ा सा, रुक जा जरा। हुआ है कभी ऐसा? हाँ सर बहुत बार। तो ऐसा लगता है जल्दी में, ऐसा लगता है ना, मतलब मैं एकदम ऑल आर इवन और मैं ऑड, ऑल आर इवन और मैं थोड़ा ऑड हो गया हूँ, ऐसा फील आता है। जल्दी में लाइन में घुस जाऊं, जो एंड्स का लाइन होता है ना, सब लोग जाते रहते, एक छूट जाता है, वैसी फीलिंग आ जाती है। ओके सो वेरी गुड, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलेगा, डोंट वरी। इस बार मैचिंग ड्रेस नहीं है। सर आप खेलते हो? आई लव्ड इट। आता नहीं है बट मुझे, लेकिन मैं खेलता हूँ, ट्राई करता हूँ। एक बार क्या हुआ था मेरे कॉलेज टाइम में ना, ऐसा वो जो हॉल होते हैं ना, प्रीमाइसेस, तो वहां पे कंडक्ट किए थे डांडिया। तो मैंने ऐसा 2 सर्कुलर होता है ना, एक ऐसा जाता है और एक ऐसा है ना, तो फिर मैंने क्या किया था, एक बार वो डांडिया था, तो वो डांडिया से ना एक गर्ल के हाथ पे मार दिया। एंड मुझे नहीं आता था, एंड अभी भी शायद से मुझे नहीं आता है, ठीक है, बट मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने उसको बहुत सॉरी बोला था, ठीक है, बोला कोई नहीं हुआ, नहीं तो मालूम पड़ा इधर ही झगड़ा करना शुरू। ओके सो खेलो, एंजॉय करो। इस बार मैचिंग ड्रेस नहीं होगा, इस बार मैचिंग मास्क होगा, 9 कलर्स के मास्क ले लेना। ओके अच्छा, सिर्फ 2 मिनट बाकी है, तो मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट लेट्स टॉक अबाउट, याद है लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या बात कर रहे थे कुछ, आई थिंक एलएलबी का, या फिर आपके ये सब कर, हाँ कर एलएलबी आप बोल रहे थे। हाँ यस, तो किसी का है इंटरेस्टेड, कोई कर रहा था एलएलबी या फिर कुछ और? अगर आप पहले से डिसाइड करके रखो, ठीक है, कि हाँ व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू बिकम, ठीक है, और एनी अगर कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए रहेगा तो आप अपने बाकी टीचर्स से भी, या फिर अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी, आई विल बी देयर, ऐसा। एंड एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एलएलबी करते हो ना, ठीक है, बहुत अच्छा है, बिकॉज उसमें इनकम अर्निंग तो बहुत अच्छा है, बट एक बोलते हैं ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा नॉर्मली मोस्टली अगर हम इसमें एलएलबी करते हैं तो पुलिस वालों से ज्यादा मीटिंग्स होती है,
है ना। अगर आप नॉर्मल एज अ पर्सन पुलिस स्टेशन में जाओ, ठीक है, क्या बोलेगा वो पुलिस वाला, पुलिस कांस्टेबल और जो भी सब इंस्पेक्टर होगा, क्या काम है, क्या इधर, दे बिहेव लाइक दिस। बट अगर आपने व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक कोट पहन के गए, सबसे पहला क्या होगा, यस सर बैठिए ना, प्लीज सिट सर, यस क्या हुआ सर, दे विल गिव रिस्पेक्ट, ठीक है। दैट मींस उसमें सर आप एलएलबी हो गया? नहीं, आई एम परसुइंग। अच्छा इसलिए। Yes, my And it is true, but elder brother is an advocate. मेरा जो भाई है वो एडवोकेट है, ठीक है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। एंड मेरा टीचिंग प्रोफेशन, बट आई आल्सो वांटेड टू डू एलएलबी। सो अपना दोनों हो जाएगा, प्रोफेसर एडवोकेट बलजीत सौ। ओके, सो इफ एनीवन इंटरेस्टेड देन अगर कुछ इन्फो चाहिए होगा या फिर किसी अदर कोर्सेज से रिलेटेड, विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके, ऑलवेज। सो आई थिंक टाइम्स अप, मैडम या सर वेट कर रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय, स्टे सेफ एंड गांधी जयंती की एडवांस, थैंक यू सर। ठीक है, एडवांस गांधी Thank you, जयंती, sir. Same to you. ठीक है, Yes, sir. बाय, टेक केयर, Same to you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके, कैन यू प्लीज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रोफेशनल कोर्स वी कैन गो। यस दृष्टि, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, मैंने थोड़ा लेट देखा, ठीक है, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you, sir. Bye.